बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद एयाज फ्रॉम एमए साइंस एकेडमी। आज हम 10th क्लास का एक टॉपिक प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड पढ़ेंगे। हाइड्रो ऑक्साइड की रसूख साजी, ठीक हो गया। ये हमारे पास टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, पेपर में ये बारहा पूछा गया लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास 6 रिएक्शंस हैं जिनके अंदर हमारे पास हैवी मेटल्स जो हैं, जब ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करती हैं तो जो कंपाउंड बनता है, जो सॉल्ट बनता है, वो नीचे प्रेसिपिटेट बन के बैठ जाता है। यानी प्रेसिपिटेशन का मतलब ही ये है जो नीचे बैठ जाए, रसूख जो नीचे बैठ जाए। जैसे गैस बनती थी वो ऊपर उड़ जाती थी, ये कंपाउंड जो बनेगा वो नीचे बैठ जाएगा, इसलिए हम इसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो आज इसके रिएक्शंस को हम याद करेंगे, देखेंगे किस तरह से इन्हें करना है। तो सबसे पहले हमने इन मेटल्स की तरतीब जो हमारी किताब में है उसके मुताबिक ही इन्हें लिखना है, ताकि हमें इजीली याद रहे इनके रंग भी और इनकी तरतीब भी। तो इस तरतीब को याद रखने के लिए मैंने एक फ़ॉर्मूला दिया है, यानी कह लो कि पंजाबी टोटका दिता है। वो क्या है जी? कज़न फ़ीका पंजाब का फिर। यानी आप सोचें कि आपका कोई कज़न है फ़ीका, वो फिर से पंजाब का कोई अहम जो पार्टी थी वो उसे मिल गई है, वो फिर से वहाँ का जो है वो सदर बन गया है, नाजिम बन गया है, सही है। तो इसी तरह से कज़न कैल्शियम काफ जन जिंक मेटल हमारे पास है। फ़ीका आयरन क्लोराइड फेरिक क्लोराइड, ठीक हो गया। फ़ीका ये हमारे पास फ़ीका आ गया। इसी तरह पंजाब पीबी, पंजाब और का फिर, यानी कज़न फ़ीका पंजाब का फिर। तो इस तरह से ये मेटल्स की तरतीब हमें याद हो जाएगी। इस तरह से हम इन मेटल्स को एक तरतीब के साथ इनके कंपाउंड्स को, स्पेशली मेटल्स को भी याद रख पाएंगे कि कैल्शियम, जिंक, फेरिक, पीबी, कैल्शियम और फेरिक। तो इनका रिएक्शन हमने करवाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखते हैं किस तरह से ये रिएक्ट करेंगी। तो सबसे पहले इन सब के वैलेंसीज़ की बात कर लेते हैं। आप सबको पता होगा कैल्शियम की वैलेंसी है +2, कैल्शियम की वैलेंसी है +2, जिंक की है +2। यहाँ पे ये क्लोरीन के साथ लगा हुआ है, एक क्लोरीन की -1 होती है, 3 क्लोरीन जुड़े हैं, इसका मतलब इसकी कितनी होगी -3। इसी तरह से Pb की +2 और +3। इसी तरह कैल्शियम की भी +2, और यहाँ पे इस आयरन की वैलेंसी है +2, इस फेरिक की वैलेंसी +2 है, इस फेरिक की वैलेंसी +3 है। ये फ़र्क है कि आपने 9th में पढ़ा था कि IC लगा के फेरिक जब हमारे पास बन जाए तो ये हमारे पास ज़्यादा वैलेंसी को ज़ाहिर करता है, और जब कम वैलेंसी को ज़ाहिर करना हो तो वो फेरस OUS लगा के हम कम वैलेंसी को ज़ाहिर करते हैं। यानी ये ऐसा एलिमेंट है जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। अब इनके रिएक्शंस की बात करें तो ये साइड्स वाले आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और सेंटर वाले आपस में। सब एलिमेंट्स के अंदर यही होगा कि साइड्स वाले आपस में और सेंटर वाले आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। साइड्स वाले आपस में, सेंटर वाले आपस में रिएक्ट करेंगे, यानी आपस में मिलके ये कंपाउंड बनाते जाएंगे। 2 कंपाउंड बनने हैं यहाँ पे हमारे पास, देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा। अच्छा, इससे पहले हम देख लें कि हमने हर एक के साथ कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड लगाने हैं। जितनी जिसकी वैलेंसी यहाँ पे प्लस में आपको नज़र आ रही है, आपने वहाँ पे उतने ही सोडियम हाइड्रोक्साइड कर देने हैं। जैसे इसकी वैलेंसी +2 है, आपने यहाँ पे 2 लगा देना है। इसकी +2 है, 2 लगा देना है। इसकी +3 है, यहाँ पे आपने 3 लगा देना है। इसकी +2 है, यहाँ पे आपने 2 लगा देना है। इसकी भी +2, इसकी भी +2, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने 2 लगा देना है। ये इस वजह से कि जितनी इसकी वैलेंसी होगी उतने हाइड्रोक्साइड इसके साथ अटैच होंगे, क्योंकि हाइड्रोक्साइड की होती है -1। तो अगर 2 वैलेंसी है तो 2 हाइड्रोक्साइड, अगर 3 वैलेंसी है तो 3 हाइड्रोक्साइड इसके साथ अटैच होंगे।
इसलिए हम यहाँ पे ये नंबर लिख देंगे ताकि हमारे पास उतने हाइड्रोक्साइड मौजूद हों। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा और कंपाउंड बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ट्वाइस। इसी तरह ये सिर्फ ये साइड वालों को मिला रहा हूँ। जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा तो हमारे पास बना देगा जिंक हाइड्रोक्साइड की ट्वाइस। ये जो फेरिक है, फेरिक ये मिलेगा तो फेरिक हाइड्रोक्साइड की थ्राइस बना देगा। इसी तरह से जो Pb है ये हमारे पास जब अटैच होगा हाइड्रोक्साइड से तो OH ट्वाइस बना देगा। इसी तरह कैल्शियम जो है ये हाइड्रोक्साइड से मिलेगा तो ऊपर कैल्शियम नहीं है, कॉपर है। ऊपर क्या है? कॉपर, और नीचे हमारे पास कैल्शियम। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कैल्शियम जब मिलेगा तो ये भी हाइड्रोक्साइड बना देगा OH ट्वाइस। और यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 2 है तो ये आयरन फेरम हो जाएगा, फेरम हाइड्रोक्साइड की ट्वाइस। अब जितनी मेटल की वैलेंसी थी उतनी उसके ऑपोजिट की वैलेंसी हमारे पास बनती है। जैसे मेटल कॉपर की वैलेंसी +2 थी तो सल्फेट की -2 हो जाएगी। तो सोडियम यानी -2, एक सोडियम तो सल्फेट के साथ नहीं जाएगा, 2 सोडियम जाएंगे क्योंकि एक सोडियम की +1 होती है तो 2 मिल के क्या बना देंगे +2। तो Na2SO4 ये सेंटर वालों के आपस में मिलने से हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। इसी तरह NaCl सिंगल कंपाउंड होता है, आप लोगों को पता है NaCl। जबकि इधर भी 2 Na हैं, इधर भी क्लोरीन 2 हैं तो यहाँ पे 2 NaCl हमारे पास बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 3 Na हैं और 3 Cl हैं तो हमारे पास 3 NaCl बन जाएगा। और यहाँ पे NaNO3 है। देखें Pb के साथ 2 NO3 लग रहे हैं, इसका मतलब NO3 की वैलेंसी कितनी है? -1। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगी, फिर Pb की वैलेंसी कैंसिल होगी तो इसका मतलब इसकी -1 है। तो ये एक सोडियम के साथ एक ही NO3 जाएगा, यानी यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड बनेगा NaNO3। और NaNO3 और कितने Na? 2 Na, 2 NO3 हैं तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। इसी तरह से यहाँ पे 2 सोडियम 2 क्लोरीन से मिलके 2 NaCl बना देंगे और एक सल्फेट के साथ 2 सोडियम जाएंगे यानी Na2SO4 हमारे पास बन जाएगा। Na2SO4 क्योंकि इसकी होगी -2 और सोडियम की +1 है तो 2 सोडियम एक सल्फेट के साथ जाएंगे तो Na2SO4 बन जाएंगे। अब मसला है इनके रंगों को किस तरह से याद करें। ये नीला रसूब है, ये सफ़ेद, ये ब्राउन, ये सफ़ेद, ये भी सफ़ेद और ये सब्ज़। तो इसको याद करने के लिए मैंने आप लोगों को दिया है एक स्पेशल फार्मूला। वो क्या है? फार्मूला है नस बस सस। यहाँ पे नून नीला, नस का, सीन सफ़ेद के लिए, उसके बाद बस का बे ब्राउन, सीन सफ़ेद। अब ये वाला सीन और अगला सीन ये दोनों सफ़ेद के लिए हैं और जो लास्ट सीन आएगा ये वाला ये हमारा सब्ज़ के लिए। ठीक हो गया। यानी नून नीला, सीन सफ़ेद, बे ब्राउन, सीन सफ़ेद और सीन सब्ज़, नस बस सस। तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स वीडियो को वॉच करने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।